एक छोटी सी फुरफुरी बिल्ली थी, विस्कर्स, जो हमेशा नई चीजों की खोज में रहती थी, जिसकी आंखें बहुत चमकीली और नटखट थीं। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे वो किसी नई शरारत की योजना बना रही हो। उसे खेलना बहुत पसंद था, खासकर अपने खिलौनों से। उसके पास ढेर सारे खिलौने थे, लेकिन उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। एक दिन विस्कर्स को एक नया खिलौना मिला, एक चूहा। वो खिलौना देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो छोटा सा और ग्रे रंग का था और बहुत ही प्यारा दिखता था, लंबी हिलती हुई पूंछ के साथ। विस्कर्स को वो खिलौना बहुत पसंद आया। विस्कर्स, तुम्हारा नया खिलौना है, देखो कितना प्यारा है, बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, क्या तुम इसे मेरे साथ खेलोगी? स्क्वीक, एक असली चूहा जो फर्श के नीचे रहता था, विस्कर्स को देख रहा था। वो सोच रहा था कि क्या विस्कर्स उसके साथ भी खेलेगी। उसे खिलौने वाले चूहे के लिए थोड़ा दुख हुआ। उसे लगा कि शायद विस्कर्स अब उससे नहीं खेलेगी। वो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। स्क्वीक को लगा कि वो खिलौना उससे बेहतर है। स्क्वीक एक दयालु चूहा था, उसे बांटना पसंद था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसे उम्मीद थी कि विस्कर्स अपना नया खिलौना उसके साथ भी खेलेगी। उसने सोचा कि शायद विस्कर्स उसे भी अपने खेल में शामिल करेगी। मुझे उम्मीद है विस्कर्स मुझे भी अपने नए खिलौने से खेलने देगी। शायद हम दोनों मिलकर और भी मजेदार खेल खेल सकें। एक धूप वाली दोपहर, जब सब कुछ शांत और सुहाना था, स्क्वीक एक स्वादिष्ट चीज का मजा ले रहा था। वो बहुत खुश था और उसकी आंखों में चमक थी। वो उसकी पसंदीदा चेडर चीज थी, जिसे उसने बहुत मेहनत से ढूंढा था और वो उसे एक खास मौके के लिए बचाकर रखा था। स्क्वीक ने उसे एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया था। अचानक विस्कर्स ने झपट्टा मारा। वो बहुत चालाक और तेज था। वो स्क्वीक के सामने आ गिरी। उसकी आंखों में शरारत थी, उसकी पूंछ हिल रही थी। विस्कर्स ने अपनी चालाकी दिखाई। पकड़ा गया, छोटे चूहे, अब तुम बच नहीं सकते। विस्कर्स स्क्वीक को अपना खिलौना समझकर उसके साथ खेलने लगा। चीज को अपने पंजे से दूर मार दिया। वो बहुत मजे ले रहा था। चीज एक अंधेरे कोने में लुढ़क गई और स्क्वीक उसे देखता रह गया, हमेशा के लिए खो गई। स्क्वीक की आंखों में आंसू आ गए। स्क्वीक का दिल टूट गया। उसकी मेहनत बेकार हो गई थी। उसने फैसला किया कि उसे विस्कर्स को सबक सिखाना होगा। वो अपना बदला लेगा। स्क्वीक ने अपनी हिम्मत जुटाई। मेरी चीज, ये कैसे हो सकता है? विस्कर्स, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। स्क्वीक जानता था कि उसे क्या करना है। उसने अपने दोस्तों को, नटखट चूहों के एक समूह को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना बताई। स्क्वीक ने विस्तार से समझाया कि कैसे वे विस्कर्स को चकमा देंगे। वो विस्कर्स की पूंछ को उसके पसंदीदा खिलौने वाले चूहे से बांध देंगे। यह योजना बहुत ही चालाकी से बनाई गई थी। उस रात जब विस्कर्स गहरी नींद सो रही थी, स्क्वीक और उसके दोस्त चुपके से बाहर निकले। वे बहुत ही सावधानी से चल रहे थे ताकि विस्कर्स जाग न जाए। उन्होंने ध्यान से उसकी पूंछ को खिलौने वाले चूहे से एक लंबे धागे से बांध दिया। वे धीरे से हंसे, विस्कर्स के आश्चर्य की कल्पना करते हुए। वे जानते थे कि सुबह होते ही विस्कर्स को बड़ा झटका लगेगा। इससे उसे सबक मिलेगा, स्क्वीक ने गर्व से कहा। सुबह उसे बहुत कंफ्यूजन होगा। विस्कर्स को समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। अगली सुबह विस्कर्स उठी और अंगड़ाई ली। उसे कुछ अजीब लगा। उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने चलने की कोशिश की, लेकिन कुछ उसे पीछे खींच रहा था। विस्कर्स को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन कुछ उसे पीछे खींच रहा था। उसने अपने कंधे के ऊपर देखा और देखा कि उसकी पूंछ से कुछ बंधा हुआ है। अपने कंधे के ऊपर देखकर उसने अपना खिलौना चूहा देखा और अपनी पूंछ उससे बंधी हुई। विस्कर्स को समझ में आ गया कि यह स्क्वीक की चाल है और अपनी पूंछ उससे बंधी हुई। विस्कर्स को समझ में आ गया कि यह स्क्वीक की चाल है। ये क्या है? मेरा खिलौना चूहा मेरी पूंछ से चिपका हुआ है, विस्कर्स ने आश्चर्य से कहा। मेरी पूंछ से चिपका हुआ है, विस्कर्स ने आश्चर्य से कहा। और इस तरह स्क्वीक ने विस्कर्स से अपना बदला लिया। स्क्वीक और उसके दोस्तों ने विस्कर्स को एक मजेदार सबक सिखाया। विस्कर्स से अपना बदला लिया। विस्कर्स को अब समझ में आ गया था कि स्क्वीक और उसके दोस्तों से पंगा लेना आसान नहीं है। विस्कर्स कंफ्यूज्ड थी। ये कैसे हुआ? उसने खींचा और खींचा, लेकिन धागा कसकर बंधा हुआ था। उसने निराशा में एक छोटी सी म्याऊं की आवाज निकाली। स्क्वीक और उसके दोस्त एक पर्दे के पीछे से विस्कर्स को देख रहे थे।
उन्हें उसके लिए थोड़ा अफसोस होने लगा। उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। स्क्वीक दयालु चूहा होने के नाते बुरा महसूस कर रहा था। वो अपने छिपने की जगह से बाहर निकला और अपने तेज दांतों से धागे को कुतर दिया। विस्कर्स आजाद हो गई। विस्कर्स ने स्क्वीक को देखा। हैरान होकर उसने महसूस किया कि स्क्वीक ने उसकी मदद की थी। शायद वो इतना बुरा नहीं था। उसने उसके सिर पर प्यार से चाट लिया। स्क्वीक के अंदर एक गर्माहट महसूस हुई। शायद बिल्लियां भी इतनी बुरी नहीं थीं उस दिन से। विस्कर्स और स्क्वीक सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे विस्कर्स के खिलौने शेयर करते थे और कभी-कभी स्क्वीक अपनी चीज भी विस्कर्स के साथ शेयर करता था। उन्होंने सीखा कि दोस्ती बदले से ज्यादा अच्छी होती है।